चतरा में सड़क दुर्घटना बड़ी मुसीबत बन गई है। साल दर साल यहां सड़क दुर्घटना में मरने और गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान भी चला रहा है। बगैर सीट बेल्ट कार चलाने वालों और बगैर हेलमेट बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन हालात में सुधार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गति जो आनंद देती है वही जान भी लेती है। चतरा में कोयला लदे वाहन काल बनकर दौड़ रही है। उनकी चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब या मध्य वर्ग के हैं। इस साल 26 अप्रैल को एक परिवार तब बिखर गया जब शादी के महज 4 दिन बाद दुर्घटना में नवविवाहिता समेत 3 की मौत हो गई। 13 मई को खाई में ट्रेलर के गिरने से चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 6 सितंबर को 2 बाइकों की टक्कर में 3 की मौत हो गई। 19 अक्टूबर को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। 29 नवंबर को सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जनवरी से लेकर अभी तक 129 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 114 लोगों की मृत्यु हुई है और 71 घायल हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है, इसीलिए कोल ट्रांसपोर्टिंग के कारण ये दुर्घटना अधिक हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको कम से कम किया जाए। परिवहन विभाग के मुताबिक 2023 में चतरा में 138 सड़क दुर्घटना में 101 की मौत हो गई, जबकि 116 लोग घायल हो गए। 2024 में 145 सड़क दुर्घटना में 111 की मौत हो गई, जबकि 119 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस साल अक्टूबर तक के आंकड़े बताते हैं कि 129 सड़क दुर्घटना में 114 की मौत हुई, जबकि 71 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार से भी हम लोग लगातार अभियान चला के जाँच कर रहे हैं। थाना भी कर रही है कि जो भी चले हेलमेट पहन के चलें और जो सड़क सुरक्षा के नियम है, मानक है, उनका पालन करते हुए वाहन चलाएं। बड़ी गाड़ी वाला सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। चतरा में सड़क दुर्घटनाएं इतनी क्यों हो रही है? जानकारों का कहना है कि यहाँ बाइक और हैवी व्हीकल के चालक सुरक्षा नियमों की जानबूझकर अनदेखी करते हैं। यहाँ युवाओं में बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने का टशन है। नाबालिग युवाओं में बाइक चलाने का यहाँ बहुत क्रेज है। अवैध कोयला लदे वाहन सड़क पर पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए तेज रफ्तार में चलते हैं। इस वजह से खासकर सिमरिया टंडवा पथ मौत की सड़क में तब्दील हो गई है। निश्चित तौर पे हम चतरा से जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आज सवेरे NHAI के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मेरी बात हुई। हमने कहा कि जो हमारा फर्स्ट घाटी पड़ता है बहुत डाउन है, और इसी फर्स्ट घाटी के बाद जितना पहाड़ हम चढ़ते हैं रोड में ऊंचाई पर, वो फिर भी डाउन में जाते हैं। हमने कहा कि ये इस घाटी जहाँ डाउन है, इस घाटी से लेकर वहां तक अगर मिट्टी कट जाता है, डाउन हो जाता है, तो हम पुल अगर नहीं निर्माण करा पाते हैं तो केवल मिट्टी काट करके हम रोड को जितना डाउन है उसको रोका जा सकता है, दुर्घटना को हम रोक सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी अभी है। हमने कहा है कि आप तुरंत रोड नहीं बना सकते हो, लेकिन इतना कर सकते हो कि यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ, दोनों तरफ बोर्ड लगे कि यहाँ नीचे बहुत डेंजर घाटी है। इस घाटी में 1 आध घंटा गाड़ी यहाँ रोक के अपना ब्रेक शू जो उसका ब्रेक है उसको ठंडा कर लो, तब आगे बढ़ो। लेकिन बाहर की गाड़ियाँ आती है, बाहर गाड़ी का पता है कितना डाउन है, जैसे डाउन में गया गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। प्रत्येक दिन 2-3 गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है। चतरा में ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, गलत दिशा में और रात में बगैर पर्याप्त लाइट के वाहन चलाना लोगों की आदत में शुमार हो चुका है। कुल वाहनों की वजह से खास तौर पर आम लोगों के लिए सड़क पर चलना भी जानलेवा साबित होने लगा है। सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल जैसे नियमों की खास तौर पर अनदेखी हो रही है। जाहिर है दुर्घटना पर लगाम लगानी है तो यहाँ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई और जन जागरूकता अभियान की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान, नक्षत्र न्यूज, चतरा।